अभी तो मेरे हिसाब से अभी आप तो सबके हीरो हैं। ऐसा अभी देखिए कि कम उम्र में इतनी पोजीशन पे 56 कंपनी की सीईओ है, तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है और हमारे बिहार का शान भी है और खासकर हमारे शहर के, हमारे जो शहर के। दूसरी बात कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग आपका घर देख के आओ, अजूबा अजूबा घर है ना, अभी आपकी सिस्टर से मिला, वो भी अजूबा है और आप भी अजूबा है, यानी कि आपके फैमिली में सारे अजूबे हैं, मतलब कि बहुत यूनिक है देखा जाए तो। मतलब चलिए मैं भगवान से, अल्लाह से ये प्रार्थना करके दुआ करता हूँ कि आप लोग ऐसे रात दुगनी चौगुनी हो, आपका अच्छा दिन है, समय कटे, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और सबका कहना कि जब मेहनत करेंगे तो रंग लाएगा। और आज में आपने मेहनत किया, आपके पापा का, मम्मी का आशीर्वाद है जो आज इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में 56 कंपनी को सीईओ होना बहुत बड़ी बात है। मतलब कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम किसी छोटे बच्चे नहीं, बल्कि बच्चे नहीं बोलेंगे, हम तो सीनियर आदमी हैं, उनसे मिला हूँ तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जो हम आपसे मिले हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। कैसा लग रहा है अभी? जी बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है और इसी कारण ये सब कुछ हो रहा है। आप दुनिया के 56 कंपनियों के सीईओ हैं जी। कैसे हो पाया? जी ये हो पाया क्योंकि बचपन से एक बहुत अलग टाइप का माहौल मिला मुझे। हमेशा से मुझे सिखाया गया कि अपने मन में जो भी आइडिया है उसको तुरंत अपनाना है और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। हमेशा से एक अच्छा माहौल मिला और इसी कारण दिमाग में अलग अलग टाइप के आइडियाज आने लगे जो कि बिजनेस के क्षेत्र में है और बहुत सारे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो उन्हीं प्रकार के आइडियाज को मैंने पहले अपने रियल लाइफ में अपनाया, समझा सारी चीजें की। बहुत मेरा डीप रिसर्च है फाइनेंस के ऊपर, 18-19 घंटे में समय की शुरुआत में देता था फाइनेंस को, जानता था स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, सारी बातों को। और इसी कारण 56 कंपनीज हो गई क्योंकि मेरे जो भी आइडियाज थे मैंने उसको स्टार्टअप के रूप में लाने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे सीईओ हैं जो कि 1 या 2 कंपनियों के सीईओ हो सकते हैं, लेकिन आप जो है 56 कंपनियों के सीईओ हैं। आपकी बचपन से आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो किस तरीके से हुई? जी पढ़ाई लिखाई हमेशा से ठीक रही। मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा, ना मैं ज्यादा टॉपर था ना ही मैंने कभी फेल किया, तो एक एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। तो और इसीलिए ये सब कुछ भी हो पा रहा है क्योंकि ये मैं नहीं, बड़े बड़े बिलियनियर्स कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट जो होता है लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा कुछ कर लेता है क्योंकि उसके पास टाइम बच जाता है अपने ऊपर समय खर्चने के लिए और सारी चीजों को सीखने के लिए। अब जो टॉपर बच्चा है उसके पास तो टाइम ही नहीं है किताबों को छोड़ के अलावा किसी और चीज में, बिजनेस, स्टार्टअप, सोशल वर्क, सारी चीजों पे ध्यान लगाने का। तो एवरेज स्टूडेंट ही सक्सीड करता है और ये सब कुछ पहले भी हो चुका है और इसलिए पढ़ाई हमेशा से ठीक रही। मैं एवरेज स्टूडेंट था और इसी कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए ब्रिलियंसी पढ़ाई से कभी भी नहीं नापी जा सकती है। आप किस प्रकार सोचते हैं, क्या आपका विजन है कंट्री को लेके, अपने स्टेट को लेके और खुद को लेके, वही आपको लाइफ में सक्सीड करने में मदद करता है। जो आपसे ब्रिलियंट है भले ही आपसे 10% ज्यादा मार्क्स वो ले आता है, छोड़िए अभी इसी टाइप का माहौल चल रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन का माहौल है, तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आ रहा है। जी बिहार का इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आ चुका है, टॉपर भी निकली है बिहार से, सब कुछ आ चुका है अभी। तो अभी और माहौल फैल चुका है कि अपने आप को लोग इंफीरियर समझने लगते हैं कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, नंबर कम आ रहा है तो मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। इस चीज को दिमाग से एकदम हटा दीजिए क्योंकि नंबर कभी आपको मदद करेगा ही नहीं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो एक टैग होता है, इसको आजकल नहीं कहते, टैबू बना दिया जाता है। और एक अलग प्रकार की मानसिकता लोग की, पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिजल्ट आना चाहिए अच्छा, तभी लोग आपको समझेंगे कि ये बच्चा सच में पढ़ रहा है। लेकिन वो पढ़ाई तो किसी काम ही की नहीं है जिसको आप अपने लाइफ में अपना नहीं पा रहे हो और जो आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हो, वो किस बात की पढ़ाई है, मेरा यही कहना है डायरेक्टली। तो आपको टेंशन में नहीं आना है, रिजल्ट आप खुद, मैं बोल रहा हूँ लाइफ में कुछ बड़ा कर लोगे ना, 5-10 साल बाद आप खुद भूल जाओगे कि आपका कितना मार्क्स आया था एक सब्जेक्ट में। भले ही परसेंटेज याद हो लेकिन नंबर बाय नंबर कोई नहीं बता पाता है। आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू एक टाइम तक होती है। जिस प्रकार का आपका सोच है, जो आप कर रहे हैं और जो विजन रखते हैं कंट्री और स्टेट को लेकर, वही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। ये नंबर, ये सब गेम कुछ महीनों का है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको लाइफ की रियल वैल्यू, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है, आपको उसको समझना पड़ेगा। आप जो है अपनी उम्र से 4 गुना ज्यादा एप्स बना, कितने एप्स आप बना चुके हैं? जी 56 कंपनीज है मेरी। एप्स की बात करें तो मैं हमेशा से प्रैक्टिकल, मतलब कोडिंग ये सब जब मैंने स्टार्ट की थी तो प्रैक्टिस करते रहता था। सैकड़ों एप्स मैंने बनाई है खुद के द्वारा कोडिंग के जरिए। ये 56 स्टार्टअप का आइडिया है क्योंकि मेरा यही सपना रहा है कि अपने खुद की कंपनी से सारे सर्विसेज लोगों को देने हैं, कि एक ही जगह आए और 56 टाइप के सर्विसेज एक ही कंपनी से लेके जाए, क्योंकि जो क्वालिटी होती है उसी के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं क्वांटिटी से ज्यादा। ये प्रैक्टिकली बोल रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे ये मानसिकता है 56 कंपनीज का, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एक कंपनी का सीईओ बनता है, ज्यादा ध्यान लगाता है तब आगे बढ़ता है। लेकिन
मेरा ये कहना है कि मेरी 56 कंपनीज इंटरलिंक्ड है। डिजिटल मार्केटिंग से लेके फूड कंपनी से लेके टेक्नोलॉजी कंपनी तक सब कुछ आपको 56 में मिल जाएंगी। और इसलिए समय लग रहा है इन सारी चीजों को लाने में, क्योंकि एक कंपनी को बनाने में यहाँ 5-6 साल का समय चला जाता है। और आप एक 14 साल के लड़के से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 3 महीने में 56 कंपनी लगातार बैक टू बैक लॉन्च करते जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। जो गेम है, जो स्टार्टअप का जो गेम चल रहा है अभी, उसके प्रकार से मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि 56 कंपनी जल्द से जल्द मार्केट में आए। ये मेरी कंपनी है, जरूर आएंगी एक ना एक दिन, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर्स में फैली है। और हमारी कंपनी शादी कीजिए .com, जैस एक्सप्रेस टाइप की कंपनी हमारी लॉन्च हो चुकी है, उसका लॉन्च हो चुका है, आप आराम से जाके यूज कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारा प्रोडक्ट्स हमारा भी आने वाला है इस साल, तो बहुत सारे लॉन्चेस होने वाले हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो इसी मानसिकता के साथ ये 56 कंपनीज हो गई। दुनिया की टॉप 10 ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं? जी, अब भारत के जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, इंटरनेशनली भी फैले हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा जो भी आप स्टार्टअप फाउंडर को आप जानते हैं, चाहे अनअकैडमी हो, बायजूस हो, फिजिक्स वाला से लेके फोन पे से लेके गूगल पे, जितनी बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी जो है, जो हजारों करोड़ की अपनी वैल्यू रखती हैं, उन सारे से मेरी मुलाकात हो चुकी थी टेक्सकास्ट 2022 के समिट में। मैं वहां गया था, मेरी उम्र सबसे कम थी उस इवेंट में जब मैं अटेंड कर रहा था उसको। वहां मतलब एक इस टाइप का एनवायरनमेंट था कि आपके सामने से फाइनेंस मिनिस्टर गुजर रही हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर को देख रहे हो। एक बिहार के एक छोटे से गांव से एक लड़का जाके अगर लाइव इतने सारे अरबपतियों को डायरेक्टली देख रहा है, तो मानसिकता तो अलग लेवल की हो ही जाती है। और इसलिए मैं वहां गया था। और ये सबसे बड़ा बोले कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। अब मैं किसी भी इवेंट में जाने के लिए कहता हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, मुझे सीखने में मजा आता है, लोगों से कनेक्ट करने में बहुत मजा आता है। मैं जब भी कहता हूँ कि किसी इवेंट में चलना है तो तुरंत रेडी हो जाते हैं, तुरंत प्लानिंग करके हम लोग हफ्ते भर में निकल जाते हैं उस इवेंट के लिए। क्योंकि जितने लोगों से मैं मिलूंगा, आप समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी एक फाउंडर से मिल रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। वहां पे सैकड़ों फाउंडर्स थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। आप समझ सकते हैं कितना ज्ञान मिला होगा मुझे। सारे लोगों का अपना नजरिया होता है स्टार्टअप बिजनेस से सारी चीजों को लेके। तो यही सारी चीजें सीखने को मिली और एक अलग टाइप का वाइब्रेशन, एक मानसिकता का जो ग्रोथ होता है, ये सारे इवेंट्स में जाके होता है। और वहां गया तो ऐसे ही जो भी कंपनीज आप जानते हैं, बड़े बड़े जो स्टार्टअप फाउंडर्स है, डंजो से लेके जेप्टो, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बायजूस, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। एक टेक क्रंच नामक एक संस्था है जिसमें कि आपका जो रैंक है वो 14वां है जी। जिसमें कि एलन मस्क भी जो है वो 100 रैंक से ऊपर में है, और जो मुकेश अंबानी है उनका रैंक जो है 600 से ऊपर है जी। तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है और उसी की सब्सिडियरी क्रंच बेस दुनिया के 7 करोड़ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का डाटा रखती है, जिनमें से मेरा रैंक आप देख सकते हैं अभी संभवतः 45 पे चल रहा है। आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान मिस्टर एलोन मस्क जी का रैंक अभी 3068 है। क्रंच बेस के लाइव साइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुकेश अंबानी जी का रैंक 868 है। मार्क जकरबर्ग जी का रैंक, जो कि फेसबुक के फाउंडर है, उनका आपको 10,000 के करीब है। और यहाँ एक बिहार के एक छोटे से गांव का जो लड़का है, उसका आप रैंक देख सकते हैं 45वां चल रहा है अभी क्रंच बेस के। मैं आपको आप भी देख सकते हैं जाके लाइव साइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रैंकिंग देती है दुनिया के बड़े बड़े जो फाउंडर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस अच्छा करते हैं, जिनका काम अच्छा वो जो कर रहे हैं, मानसिकता अच्छी है, बहुत सारी चीजें देखती है कंपनी। तो इसी प्रकार ये रैंकिंग देती है और इसी में रैंक आया है। आपने एक बुक लिखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुक है द स्मैश वर्ड, यहाँ पे देखेंगे इस बुक में किस चीज के बारे में दिखाया गया है? जी, द स्मैश गाय एक कहानी है जेम्स नाम के लड़के की। मतलब ये थोड़ी मेरी स्टोरी से रिलेटेड है। यही मानसिकता के साथ मैंने लिखी है कि एक लड़का रहता है जेम्स, वो एनर्जी मतलब एक सुपर हीरो वर्ल्ड का है, क्योंकि बच्चों के लिए फिक्शनल कहानी है, तो उनको मोटिवेशन एक कॉमेडी वे में देने का प्रयास किया गया है इस किताब में। तो उसके पास कोई टैलेंट नहीं रहता है, छोटे से मैं आपको समझाना चाहूंगा, उसके पास कोई टैलेंट नहीं रहता है, लेकिन वो अपनी मेहनत के दम पर, अपने नॉलेज के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। उसी प्रकार अब ये मेरे स्टोरी से कैसे रिलेटेड है, तो शुरुआत में मुझे ही पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ अपने लाइफ में। हालांकि उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमेशा से एक नहीं कहते हैं कि एक कम उम्र का लड़का या लड़की जब लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, उससे ज्यादा परेशान इस दुनिया में कोई इंसान नहीं रहता है। आपकी एज अगर 16, 17, 18 साल है, 20 साल है, और आप चाह रहे हो कि मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो आपसे ज्यादा टेंशन इस दुनिया में किसी के ऊपर नहीं होगा। इसलिए इसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिए और आप प्राउड महसूस कीजिए, क्योंकि आप जहां तक पहुंचे हैं ना, वहां तक ही मैक्सिमम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आपने आइडिया सोचा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया, और ये भी मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार हुआ, और यही कहानी स्मैश गाय में दिखाई गई कि एक लड़का के पास कोई एनर्जी, कोई पावर, कुछ नहीं रहता है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, और उसके बाद एक ऐसा मोटिवेशन आता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। इसी प्रकार की कहानी है, मोटिवेशनल है। तो